एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें से कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने उससे पूछा कि किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फलों नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसके उस दुकान पर ले गए। नाई से पूछा कि इस तरह को कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते? उससे कहा, मुझे घर तो पता नहीं है, मगर नमाज के लिए वहाँ आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए। मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नामित हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप उनने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीनकर भाग, और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले माफ़ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाए तो उस वक्त तक मिजाज के करीब रहूँगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। माशाअल्लाह।